ड्यूटी लगाया है। अब तुम ही बताओ, अपने गांव के मरद आ मेहरारू रोड के किनारे पैखाना कर करके आने जाने वाले रास्ता के सियाई कर दिसे। अरे गजब लगता है लोग पर मजनुआ इतर की तरह। अरे हाँ भाई, यह सब देख के केंद्र में मोदी सरकार पांजर गांव में संतोष सिंह सफाई अभियान चला दिए हैं। कृपया सड़क पर शौच न करें, एक जिम्मेदार नागरिक बने। स्वच्छ गांव स्वच्छ भारत। बाकी ये सब बात यहाँ बैठे बकवा को बुझाएगा तब नहीं तो पैसे दादी को देख रहा है। भाई रात बहुत हो गया है, चलो अब हम लोग सो जाते हैं। ठीक है। एक बात बताए, अगर हमको पता रहता कि ससुरा सिपाही का नौकरी करके गुवाहाटी या शमशान में ड्यूटी देना है तो इससे अच्छा हम तरकारी का दुकान खोल दिए रहते। अगर हमको ये बात पहले पता होता ना तो हम जलेबी और गोलगप्पा का दुकान कर लेते। चल बात मत बनाओ, चल अब सो जाते हैं। चल अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात को? हाँ, सोचा इस रास्ते से गुजर रहा था तो तुमसे मिल भी लिया। तुम्हारा मन भी बढ़ जाएगा और मैं तुमसे माफी भी मांगूंगा। माफी? और मुझसे किस बात की इंस्पेक्टर साहब? मुझे अफसोस है रवि कि मैं तुम्हें इस काल कोठरी से बचा नहीं सकता। यह जानते हैं कि तुम एक निर्दोष हो, फिर भी दोस्त मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रति आपकी ईमानदारी क्या यही कम है इंस्पेक्टर साहब? मेरी किस्मत में बर्बादी ही लिखी थी। हाँ, मुझसे यह बात कैसे कर देंगे इंस्पेक्टर साहब? थोड़ा देर पहले ये संतरी कुछ आपस में बात कर रहे थे। भगवान बड़ा ही अत्याचारी। पहले तो उनकी बातों पर मुझे बहुत ही बुरा लगा, पर गंभीरता से सोचा तो उसकी बातें सही लग रही। ऐसा मत सोचो रवि। अरे भगवान तुम्हारे लिए क्यों बुरा सोचेगा? अरे वो किसी के साथ भला न्याय क्यों करेगा? अरे वो तो हर किसी को बराबर मानता है। इस जन्म में ना सही लेकिन पूर्व जन्म में जरूर तुमसे कोई गलती हुई होगी जिससे तुम्हें इस जन्म में सजा मिल रही है। ऐसी सजा से मौत अच्छी है इंस्पेक्टर साहब। भगवान मुझे मौत की क्यों नहीं दे देता? मैं अब अपनी जिंदगी को ढोप पाने में असमर्थ हो गया हूँ। रवि, तुम्हें जो सजा मिलनी थी वो मिल गई। अब तुम धीरज रखो रवि, तुम्हें अब तो नई जिंदगी मिलने वाली है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ दोस्त कि मैं उन बड़े लोगों को जो तुम्हारे साथ बेकसूरगी की है, मैं उन बेनकाब करके तुम्हें न्याय दिलाऊंगा दोस्त। हाँ, लेकिन मैं जाते जाते एक सलाह देना चाहता हूँ। जो तुमने कसम खाई है उसके अंजाम देने के लिए तुम कोई गलत कदम मत उठा लेना। ऐसी स्थिति मत पैदा कर देना कि मेरी ही रिवाल्वर तेरी खून की प्यासी बन जाए। कोशिश तो करूंगा इंस्पेक्टर साहब कि ऐसी स्थिति ना आए। अगर आपकी रिवाल्वर की गोली पर मेरा ही नाम लिखा होगा तो उसके लिए मैं क्या
काम कर देते। हाँ बोलो। रवि, मैं इंस्पेक्टर के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? राधा को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। क्या करोगे उससे मिलकर? अरे उसे तुम भूल जाओ रवि। भूल जाऊं? राधा को मैं भूल जाऊं? अपने प्यार को भूल जाऊं मैं? ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। मैं मरते दम तक राधा को नहीं भूल सकता। अपनी सांसों को भूल सकता हूँ, अपनी धड़कन को भूल सकता हूँ, मगर अपने प्यार राधा को नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता इंस्पेक्टर साहब, मैं राधा को बिल्कुल नहीं भूल सकता। रवि, तुम एक ऐसे मजनू हो जिसकी लैला उससे नफरत करने लगी है। अरे रवि, तुम एक ऐसे रांझा हो जिसकी है उसे अपनी दुश्मन मानने लगी है। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, नहीं हो सकता ऐसा। मेरी राधा ऐसा कभी नहीं कर सकती है। उसके शादी को रोकिए इंस्पेक्टर साहब। राधा मेरे सिवा और किसी से शादी नहीं कर सकती है। उसे रोकिए इंस्पेक्टर साहब। भावनाओं में मत बहो रवि, तुम्हें उसे भूल जाने में ही फायदा होगी। अरे वो तो पहले एक कमिश्नर पुलिस अफसर की बेटी है और फिर वो तो अपने मर्जी से शादी कर रही है और वह तुमसे अब तो नफरत करने लगी है रवि। मैं ऐसी स्थिति में तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता रवि। Don't worry, रवि। मैं अब चलता हूँ। अरे साला लंपा, कितना सोता है साला। अरे तू जग गया? मैं तो अभी सपना देख रहा था। तूने मुझे जगाकर साले सपने का तो सत्यानाश कर दिया। अरे भाई लंपा, तू कोई मजेदार सपना देख रहा था क्या? अरे हाँ भाई, मैं देख रहा था कि मैं जंगल में शिकार करने गया हूँ और मुझे वहां पे एक शेर मिल जाता है और मैं जैसे ही अपने इस बंदूक में गोली भर के तानता हूँ कि तो फिर क्या हुआ लंपा? अरे फिर होगा क्या? तूने मुझे जगाकर सपने का सत्यानाश कर दिया। तुम चिंता मत करो, अब जरा मुझे सुनने दो। अगर मेरी नींद अच्छी से लग गई तो मैं उस शेर को वही मार दूंगा। तू शेर क्या खाक मारेगा? शेर का शिकार तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तुम्हें अभी इस बहादुर गणपत सिंह के बारे में पता नहीं कि आज तक मैंने लाखों चिट्ठियां मारी हैं। शेर को क्या मारोगे हिजड़ो? तुम लोगों से एक पक्षी नहीं मर सकती। अरे तूने हमें हिजड़ा कहा? हिजड़ा नहीं तो और क्या कहूँ? अरे साला, तुमको पता नहीं कि सरकार हम पुलिस वालों को हिजड़े में भर्ती करती है क्या? सभी पुलिस वाले तुम लोगों की तरह नहीं होते हिजड़े। अगर हिजड़े नहीं होते तुम लोग तो चोर और हत्यारे को जाकर नहीं पकड़ते, अरे यहाँ बैठकर मक्खी मारते। अरे तो तू भी कोई रामदेव बाबा नहीं है, तू भी आसाराम बापू है। आसाराम बापू, आसाराम बापू है और नारायण स्वामी भी है। मैं आसाराम बापू और नारायण स्वामी जरूर हूँ, मगर मैं हत्यारा नहीं हूँ। लेकिन मुझे यहाँ किसी पोपट और लंपट ने पकड़कर नहीं बंद किया है।
अरे तुम्हें भले ही किसी ने यहाँ पकड़ के बंद किया हो, पर तुम्हारी देखने की जिम्मेवारी तो हमारी ही है। और भला ये कम बहादुरी का काम है क्या? ये हाथों को मेरे बांध कर तुम क्या समझते हो कि मैं डर से नहीं भाग रहा हूं? अरे मूर्ख, जब तक कोई भागेगा ही नहीं तो तुम उसे पकड़ोगे कैसे? अच्छा और हाथ में ये बांध करके तो एक बच्चा भी पहरा नहीं कर सकता है। अगर तुझे अपनी बहादुरी पर इतना ही भरोसा है तो मेरा हाथ खोल कर दिखा, मैं तुम्हें भाग कर दिखाता हूं। अच्छा बच्चू, तो तू हमें मूर्ख समझता है कि हम तुम्हारा हाथ खोल दें और तू यहाँ से 9 तो 11 हो जाए। आजा मैं सटा के अरे नहीं, कोई चालाक रहा, लेकिन अपनी बहादुरी का गुणगान तुम दोनों मत करो। अगर तुम्हारे सीने में सचमुच दम है तो ये हाथ खोलकर मुझे दिखा, मैं दिखाता हूं कि बहादुर कौन है। खिचड़ा कहीं। अरे भाई पर खोल दे साले की हाथ, देखता हूँ कैसे भागता है। अगर ये भागेगा ना तो 1 घंटा गोली चलाऊंगा और 1 महीना धुआं। राइफल लेके तैनात हो, हम सत्ता का साथ हो। भागा कूदे को भागा कूदे को। और हम देखिएगा, अरे साला मार देखते रहना।